इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना ही नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम सामने लाएंगे हर गुनहगार और करेंगे हर क्राइम का एक्सरे, ताकि आप और आपके अपने रहे महफूज। गुस्सा और अहम इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में इंसान कई बार अपना आपा खो देता है और कुछ ऐसा कर जाता है जिसके लिए उसके बाद उसे पछताना पड़ता है। गुस्से और अहम की भावना में कई बार इंसान मामूली सी बहस से और इतना बढ़ा देता है कि सामने वाले की जान लेने की भी तैयारी हो जाती है। ऐसी ही एक मामूली सी बहस का शिकार हुआ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसे बहस में अपनी जान गंवानी पड़ी। एक मामूली बहस के चलते उसे दर्दनाक मौत मिली। देखिए। छोटा सा विवाद और उसके लिए देनी पड़ी जान। ये मामला है अमेठी का, जहां मामूली विवाद में लाठी से पीटकर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल ये मामला है पीपरपुर थाना क्षेत्र के नरबहनपुर गांव का। जहां इसी गांव के रहने वाले शीतला प्रसाद और राम अभिलाख के बीच विवाद हो गया। विवाद की वजह भी बेहद मामूली थी। बताते चले कि राम अभिलाख अपने खेत में जुताई के लिए जाता था। जिसके रास्ते में एक पेड़ लगा हुआ था, जिससे खेत में जुताई के लिए ट्रैक्टर आदि ले जाने में परेशानी होती थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि राम अभिलाख के परिवार वालों ने शीतला प्रसाद पर लाठी से हमला कर दिया। जिससे शीतला प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया। आनन फानन में आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला है पूरा। आज सूचना प्राप्त हुई कि गांव नरबहनपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो हम लोग जैसे सूचना पड़ी, हम सीओ साहब मैफोर्स से उपस्थित हुए हैं और एसओ भी मौके पर उपस्थित हैं। मामला है कि एक शीतला प्रसाद और राम अभिलाख के घर के बीच में पुरानी रंजिश चल रही थी। शिकायतें मिली कि इन लोगों के बीच में कुछ मेड़ पर पेड़ को लेकर विवाद था। इसकी शिकायत कभी कुछ थाने या तहसील में कभी की नहीं गई थी, लेकिन आज उसी को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया और इसमें शीतला प्रसाद की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इस मामले में घटना में शामिल आरोपी पक्ष की एक महिला को गिरफ्तार किया है। और बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल गांव में कोई और बवाल न हो, इस लिहाज से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। माहौल अभी तनावग्रस्त परंतु शांत है और तहरीर अभी नहीं मिली हुई है। जैसे मिलती है कार्रवाई कर दी जाएगी। संभावित नामों पर गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई नहीं? एक गिरफ्तारी हुई है, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है जो मारपीट में सम्मिलित थी, और शेष भगे हुए हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की घटना को देखने के बाद बस यही ख्याल मन में आता है कि हमारा समाज ये किस तरफ बढ़ रहा है। हमारे समाज के लोगों में क्यों इतना आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
आखिर क्या वजह है कि इंसान ही इंसान की जान का दुश्मन बन रहा है? क्राइम एक्सरे टीम, चैनल 1 न्यूज। ये फरीदाबाद का बादशाह खान सिविल अस्पताल है, जहां गंभीर अवस्था में झुलसा हुआ एक व्यक्ति अपना दर्द बयां कर रहा है। फरीदाबाद में हुआ डबलुआ कॉलोनी में रहने वाला जगबीर सिंह आज दोपहर बाद अपने ससुराल में पत्नी को लेने के लिए उसके घर गया था, लेकिन वहां ससुरालियों ने जगबीर के साथ उसकी पत्नी को भेजने पर साफ इनकार कर दिया और इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। पीड़ित जगबीर का आरोप है कि उसके ससुरालियों ने पहले उसे पीटा, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल का है, जहां गंभीर अवस्था में झुलसा हुआ एक व्यक्ति अपना दर्द बयां कर रहा है। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में रहने वाला जगबीर सिंह अपने ससुराल में पत्नी को लेने के लिए उसके घर पर गया था, लेकिन वहां ससुराल वालों ने जगबीर के साथ उसकी पत्नी को भेजने पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। पीड़ित जगबीर के आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने पहले उसे पीटा और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। आग लगने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जगबीर को फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में दाखिल कराया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया है। देखिए, एक 36 वर्षीय युवक, अगर मैं कहूँ तो जगबीर नाम का है और वो डब्बा कॉलोनी का रहने वाला है। हमारे साथ बर्न केस के साथ आया विद कॉम्प्लिकेशन है, तकरीबन 60% के आसपास बर्न है और एक हाथ में उसको इन्फेक्शन के साथ वो आया है हमारे पास और अभी कैजुअलिटी में अंडर ट्रीटमेंट उसको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, लेकिन उसके साथ इन्फेक्शन और वो देखते हुए बर्न की मात्रा ज़्यादा देखते हुए उसको हायर सेंटर में भेजा जाएगा। सर क्या बताया, उसने कुछ बताया? देखिए, जो है वो तो हिस्ट्री में तो अलग हिस्ट्री है कि उसको जलाया गया है, लेकिन ये एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि जलाया गया है या खुद किया है, वो एक मैटर है। लेकिन जहाँ तक अगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की बात करी जाए तो उसमें उसने अलग हिस्ट्री की है, लेकिन जहाँ तक मुझे अभी एमएलसी के रिकॉर्ड के लिए तो मैं कहूँगा कि आप कैजुअलिटी की बात करें, लेकिन शायद जो पुलिस को बयान या उसने दिया या पुलिस ने उसमें दिया तो उसमें यही दिया है कि मुझे किसी ने जलाया है। फोन पे जो बात करने की जरूरत, तो केस देखने के जो इन्फॉर्मेशन दी वो शायद ऐसी है। जगबीर की माने तो वो ससुराल अपनी पत्नी को लेने गया था और उन्होंने उसकी पत्नी को उसके साथ भेजने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। जगबीर सिंह। जगबीर जी, क्या हुआ आपके साथ? सर, मुझे घर से बुलाया गया डबुआ कॉलोनी से गोची जीवन नगर। जनाब, मेरे साथ बैठा के मुझे अपने घर में बुला के मारा पीटा गया। मेरे ये देखो सर फटा पड़ा, दट मारा गया मेरे सर में और जी मेरे घर में मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई गई मेरे पे। वो तो मैं बच गया, भाग दौड़ करके निकल के गेट के बाहर आ गया तो मैं अपने आप को बचा सका। और कौन कौन है जो आग में झुलसे? मैं अकेला ही, मुझे ही डाला गया, कोई नहीं झुलसा। कोई पहले रंजिश थी? रंजिश क्या जी, मेरी घरवाली ने भड़का रखी। मैं घरवाली लेने के लिए गई, मैंने 2-4 बार फोन करा, ये कह रहे नहीं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा जी। मैं घरवाली प्यार से मनाने के लिए गया, इन्होंने मुझे घर में बैठा के मारा और जी देखो ये सर में ये देखो लठ मारा गया, ये देखो फूटा पड़ा सर और जी मेरे के ऊपर मिट्टी से डाल के आग लगाई गई है। वहीं जगबीर के साले की पत्नी शिवानी की माने तो जगबीर उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है। ऐसा कोई भी मामला नहीं है, उसने खुद पर पेट्रोल डालकर अपने आप खुद को आग लगा ली। लगाइए क्या मैं इसके मियाँ बीवी में झगड़ा चल रहा था घर पे, तो मैं इसके भाई गए, इनके बहन के, वो अपनी बहन को घर पे ले आए, तो ये मेरे घर पे आया अभी,
घर पे आया, बोल रहा कि भेज दो। मैंने इससे बोला कि इनके भाई आ जाएं, उसके बाद भेजेंगे। तो मैंने बोला घर में आ जाओ, जब भेज दूंगी मैं। तो ये घर में आया नहीं, ये गली में ही ड्रामा करने लगा। मैं अभी मर जाऊंगा, ट्रक के नीचे लेट जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और इसने जाके थोड़ी दूर आगे चल के उसने बाइक में, ये खुद बाइक से था अपनी, और बाइक में से पेट्रोल निकाला, अपने ऊपर डाल लिया और माचिस थी इसके जेब में, आग लगा ली इसने। उनके साफ साफ आरोप है कि ससुराल वाले ने पेट्रोल डाला है उनका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसने खुद अपने आप से आग लगाई है पेट्रोल से। हम लोग तो अंदर। और मैं इसकी भाभी हूँ, सराज लगती है, मेरा नंदोई है। और आप गली में जाके खुद पूछ लो जाके किसने क्या क्या किया है। वहीं पुलिस की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि जगबीर ने आग लगा ली है, तो पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसे बादशाह खान अस्पताल में दाखिल करा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसा सर ना, जगबीर सिंह सन ऑफ गोविंद सिंह, आरोपी 21 डब्बा कॉलोनी। ये इसकी जो मिसेज है वो यहाँ मायके में आई हुई थी कोची। इनकी सोमवार को जो है ना आपस में झगड़ा हो गया था, तो मैंने हो गई थी। तो आज ये जो है ना दिन में दोपहर में लेने आया था अपने घर वाले को, और इसकी सलज मिली वहाँ पर। उसने ये कहा भाई तेरे सारे साहब को जाने दो और मैं भेज दूंगी, फिलहाल तो उसके बिना कहे मैं नहीं भेजूंगी। इसी बात पर गुस्सा हो गया और इसने घर से आगे चलकर ना अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और छिड़क कर आग लगा ली उसमें। और इसको जो है तुरंत जो है सूचना मिलने पर मैं मौके पर गया और इसको जो है ना फिर बीके अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया। और इस बारे में जांच जारी है, जैसी भी कार्रवाई होगी और में लाई जाएगी। जगबीर ने खुद को आग लगाई या ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे आग के हवाले कर दिया, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्राइम एक्स-रे टीम, चैनल 1 न्यूज। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जुर्म और मुजरिमों की काली कहानी अभी बाकी है, जिनका होगा एक्सरे। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा इंतजार। क्राइम एक्स-रे। आपने सुना होगा कि प्रेमी ने एक तरफा आशिकी के चलते किसी लड़की को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि ऐसी हरकत करने वाली एक लड़की है, तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की जो प्यार में इस कदर डूबी कि सही गलत का फर्क भूल गई। प्यार में पड़ी इस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए। बरेली जिला अस्पताल के बेड पर लेटा ये 26 वर्षीय सनी है, जो बरेली थाना प्रेमनगर के सुरखा मोहल्ले में रहता है। इसका आरोप है कि इसी के मोहल्ले में कमलेश नाम की लड़की इससे एक तरफा प्यार करती थी और वो इससे शादी करना चाहती थी। सनी को वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उसने उस लड़की को शादी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद लड़की ने इसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। शादी के लिए मना करना लड़की को इतना नागवार गुजरा कि उसने सनी को अपने भाइयों की मदद से पहले तो जमकर पीटा, उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डालकर जख्मी कर दिया। सर मैं सुबह दुकान जा रहा था तो इनकी लड़की ने दरवाजे पर खड़े होकर गाली बकी मुझे, तो मैंने रुक गया मैं। तो इन लोगों ने घर पे से निकल के इन लोगों ने मुझे मारना चालू कर दिया। मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया सर इन्होंने। तेजाब लड़की से शादी नहीं करी इसके मारे, लड़की हमें पसंद ही नहीं है। वजह क्या रही? वजह क्या, घर वालों को पसंद नहीं है ना हमें पसंद है, तो कहाँ से कर लेंगे शादी। वो लोग कह रहे हैं शादी, और वहाँ पे जाके कह रहे थे थाने में जाके कि हमें 5 लाख रुपए हमने मांगे उनसे और लड़की को हम छेड़छाड़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तेजाब की वजह से सनी का सिर और आंखें बुरी तरह से जल गई। उसको आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़के के साथ लड़के को गाली उली देती है और उसका नाम कंचन है, माँ का नाम आशा है और बाप का नाम खुशहाली है। सब लोगों ने मिलकर उसे तेजाब डाला और मारा खूब पकड़ के। ऐसा क्यों किया? चाकू के मारे मुझे कह रही है शादी करो। लड़का पसंद करता है आपका? नहीं करता है। लड़की पसंद करती है? लड़की करती है। कब से वो ये सब कर रही थी? कब? वो बहुत दिनों से कर रही है। पुलिस ने यही कहा है कि लड़का राजी नहीं है और वो पीछे पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी प्रेमिका कमलेश उर्फ कंचन का कहना है कि सनी पिछले 6 महीनों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज से आते जाते वक्त उसके साथ छेड़खानी करता था। उसका रास्ता रोककर उस पर शादी का दबाव बनाता था। लड़की के मना करने पर उसको और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। सनी के डर से आरोपी लड़की ने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तब उसने ये कदम उठाया। सनी हमेशा की तरह पीड़ित लड़की के घर के सामने से गुजर रहा था। उसने आरोपी लड़की को देखकर छेड़खानी शुरू कर दी। जिसके बाद लड़की ने अपने पिता को सनी की करतूत बताई। पिता ने जब लड़की की शिकायत सुनी और सनी को डांटा तो सनी ने बाद में देख लेने की बात कही और वहां से चला गया। कुछ ही देर में सनी अपने आधा दर्जन साथियों के साथ वापस आया और उसने लड़की के साथ साथ उसके पिता को जमकर पीटा। उसने लड़की पर तेजाब डालने की कोशिश की तो बीच बचाव में लड़की के हाथ से तेजाब सनी के ऊपर खुद ही गिर गया। वो बहुत गंदी तरीके से छेड़खानी कर रहा था, जो दुपट्टे खींच रहा था, यानी क्या क्या कर रहा था। इसकी वजह से मैंने अपने घर में कहा था, तो वो क्या कहते हैं कह रहे अभी आ रहा हूँ लौट के। तभी क्या कहते हैं 4-5 गुंडे लेकर आया तो मारपीट करने लगा और तेजाब भी लेकर आया अपने गुंडों के संग लेके। तभी छीने झपटी में तेजाब मेरे भाई के ऊपर भी गिर पड़ा। उसके ऊपर भी गिर गया और उसके ऊपर भी गिर गया। 4-5 महीने हो गए वो मुझे छेड़ता है। मैं कॉलेज जाती हूँ तो मुझे छेड़ता है, 2-3 लड़के ले जाके मुझे रास्ते में रोकता है। क्या कहता है? ये कहता है कि मुझसे शादी नहीं करी तो मार दूंगा मैं। ये कहता था क्या कहते हैं मैं किसी घर वालों को मार डालूंगा। अगर शादी नहीं करी? हाँ, अगर शादी नहीं करी तो मैं मार दूंगा, जान से गोली मार दूंगा, तुझे भी और अपने भी। सुबह हमारी लड़की दरवाजे पे खड़ी हुई थी तो जो जाता होगा निकल के, तो इन्हें लड़की की जगह मैं गाली पकने लगा। तो मुझे इनने हमें बताया आगे कि पापा वो हमें गाली दे रहा। हम बाहर आए तो हमने कहा ये गाली क्यों दे रहे हो, क्या बात है? तो बोले मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा रुक। तो वो घर से 4-5 लोगों को लेके आ गए और जो सब मुझे मारा पीटा है। जो तेजाब पड़ता तो वो ही लाया है अपने घर से तेजाब हमारी लड़की के ऊपर डालने के लिए। तो हमारे लड़के के ऊपर भी आ गया है तेजाब। अरे 5-6 महीने हो गए आप और परेशान तो परेशान। हम लोग इसलिए नहीं बोलते कि चलो आप उसकी बात है कैसी करके निपट जाए मोहल्ले की। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, बदमाश आदमी था वो। यहाँ मोहल्ले में 6-7 से लड़ाई हो चुका, हाथ पैर भी तोड़ चुका है एक हाथ के। पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से देखते हुए दोनों पक्षों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच के लिए टीम गठित कर दी है। जल्द ही इस एसिड अटैक का पूरा सच सामने आ जाएगा। ये थाना क्षेत्र प्रेमनगर की घटना है और इसमें एक एनसीआर दर्ज कराई गई पहले, जिसमें लड़की पक्ष ने लिखाई है और उन्होंने ये आरोप लगाया कि लड़के पक्ष के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और उनको चोटें आई हैं। उनका एनसीआर पंजीकृत किया गया है। उसके बाद एक एसिड अटैक की तहरीर जो है लड़के पक्ष की तरफ से प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि लड़की के पिता और उसके 4 बेटे उनके साथ मारपीट किए हैं। उनके ऊपर उन्होंने तेजाब जैसी कोई चीज़ फेंकी है जिससे उनका स्किन जल गया है। उन्हें एडमिट कराया गया है, मेडिकल की कार्रवाई चल रही है। इसमें दोनों ही तहरीरों को पंजीकृत करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
किसी लड़की के द्वारा एसिड अटैक का ये पहला मामला प्रकाश में आया है। अब तक लड़के ही किसी न किसी वजह से प्रेमिका के ऊपर तेजाब से हमला करते नजर आते थे, लेकिन ये मामला किसी भी अधिकारी के गले नहीं उतर रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि कौन सच कह रहा है। क्राइम एक्सरे टीम, चैनल 1 न्यूज। अभी तो हम 4 हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है, मुजरिम आजाद है, तब तक हमारे मुजरिमों का एक्सरे करने का ये मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।